अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अलल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज 30 दिसंबर 2025 है और हमारे शहर अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आज कई दिन के बाद मुझे मेरे एक साथी से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपसे मुलाकात नहीं हो रही, मस्जिद नहीं आ रही? तो उन्होंने ये कहा कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, पानी ठंडा है, कोई इंतज़ाम नहीं है, तो वज़ू नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसलिए मस्जिद नहीं आया। तो मेरे भाई, हर दौर में कोई न कोई एक ऐसी कौम रही है जो लोगों को मस्जिद जाने से रोकती है। तो हर बार कोई चाल कोई हो, मगर मस्जिद से जाने से लोग रुकने चाहिए। तो हमारे इस दौर में एक चाल ये चली है कि लोगों को मसाह करने का तरीक़ा नहीं बताते, और बताते भी हैं तो उसमें एक नई चीज़ डाल देते हैं कि सिर्फ चमड़े के मोज़े पर मसाह होगा। तो मसाह करने के लिए 500 रुपये का चमड़े का मोज़ा गरीब खरीदे तो मसाह करे, तो उससे बेहतर तो वो नमाज से दूर हो रहा है, मस्जिद से दूर जा रहा है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोज़े के ऊपर मसा कर लिया करते थे। तो मोज़ा उस वक्त में कैसा भी होना चाहिए। तो आज भी जिस तरीक़े का मोज़ा हम पहने हुए हैं वो मसा कर लें, और मसे का तरीक़ा ये है कि आप वज़ू बनाकर मोज़ा पहन लें और उस मोज़े को 24 घंटे ना उतारें, उसी के ऊपर मसा कर लें, और 24 घंटे यानी 5 नमाजें आराम से पढ़ सकते हैं, आपका वज़ू कायम रहेगा। और अगर सफ़र में हैं तो 3 दिन और 3 रात आप इसी तरीक़े से उसके ऊपर मसा करते रहेंगे और आपका वज़ू रहेगा, जिससे नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है और एक फ़ुर्सत है, तो इस पर भी अमल करना ये सुन्नत है। दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर पानी से परेशानी दिक्कत हो रही है तो आप वज़ू के लिए तयम्मुम भी कर लें। तयम्मुम वज़ू के लिए भी होता है और गुस्ल के लिए होता है। वो गुस्ल जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है उसके लिए भी तयम्मुम कर लें, जब तक के लिए कि आपके हालात एक जैसे आपके लायक ना हो जाएं। तो ठीक है, तयम्मुम करने गुस्ल का तरीक़ा, मसा का तरीक़ा ये है कि आप मोज़ा पहन लें, मोज़ा कोई सा सही कैसा भी सही, तो उसके ऊपर सिर्फ यूँ करके हाथ पानी का लगा के फेर लें और आपका वज़ू हो जाएगा। और तयम्मुम का तरीक़ा ये है कि आप सूखी मिट्टी हो या सूखी दीवार हो, उस दीवार पर दोनों हाथों को आप ऐसे मारेंगे। अगर ज़्यादा मिट्टी आती है तो फूंक मार लें, और फिर उसको पहले सीधे चेहरे पर लगाएंगे। एक बार चेहरे पर लगाएंगे और एक बार फिर यूँ हाथों पर कफ़ैन यूँ करके छोड़ देंगे। बस ये वज़ू हो गया। अब इसमें आपको लोगों को चूँ चरा वाली बात निकालेंगे कि वज़ू में तो हाथ पहले धोते हैं और इसमें मुंह पहले धुलवा रहे हैं। ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो आप तयम्मुम भी कर लें और या मसा कर लें मोज़े पर। ये दोनों ही तरीक़े अल्लाह की तरफ से अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तोहफ़े में दिए गए हैं। तो ये तोहफ़ा हम और आपके ऊपर ज़रूरी बनता है कि हम इसको इस्तेमाल करें और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें और मस्जिदों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ दे और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।